नमस्कार, शाम की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अमृत तिवारी। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल चोरी हो गया। एनएसयूआई की कार्यकारिणी की बैठक से मोबाइल फोन चोरी हो गया। राजीव भवन में बैठक ले रहे थे पीसीसी चीफ। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल फोन चोरी हो गया है। एनएसयूआई की कार्यकारिणी की बैठक ले रहे थे राजीव भवन में और यहीं से पीसीसी चीफ का मोबाइल फोन गुम गया। अब मामले में पुलिस जांच कर रही है कि भाई पीसीसी चीफ दीपक बैज साहब का मोबाइल फोन कार्यकारिणी की बैठक से आखिर कौन उनके इतने करीब आया जिसने उनका मोबाइल फोन गायब कर दिया है। इसके साथ ही अब जाहिर है कि कई चुनौतियां होंगी, कई चीजें होंगी दीपक बैज साहब के मोबाइल फोन में और वो अब चोरी है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती। बहरहाल अपडेट के लिए रुख करते हैं सहयोगी जुल्फिकार अली का। जुल्फी, पीसीसी चीफ दीपक बैज साहब का मोबाइल फोन मिला कि अब भी जांच जारी है, तलाश जारी है? जारी है, क्योंकि ये बैठक आयोजित की गई थी एनएसयूआई की वर्किंग कमेटी की, कार्य समिति की, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा होना है। उसकी तैयारियों को लेकर कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी, तो उसी दौरान ये पता चला कि उनका मोबाइल उनके पास नहीं है, जिसको लेकर फिर उन्होंने अपने लोगों से पूछा और वहां से वो मोबाइल गायब निकला, जिसकी सूचना खामाडी थाने में दी गई है और पुलिस कांग्रेस भवन पहुंची थी और उन्होंने पूछताछ की और इसकी अभी तलाश चल रही है। लेकिन इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ की सियासत में राजनीति भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री केदार कश्यप ने सीधे तौर पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो बताएं कि उनके कौन लोग हैं उनके पार्टी के जो उनकी जासूसी चाहते हैं करा रहे हैं या उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश में है। अगर उन्हें किसी पर संदेह हो तो वो बता सकते हैं, उनकी सरकार इसमें मदद करेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उनका मोबाइल कांग्रेस भवन से चोरी होना मतलब छत्तीसगढ़ की सियासत में चर्चा का विषय बन जाना है। जाहिर है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय और चुटकी लेने का मौका तो मिल ही गया है। हालांकि ये हो सकता है कि उनके किसी सहयोगी ने गलती से रख लिया हो, लेकिन अब जब खबर टीवी पर भी आ गई है तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये फोन मिल जाए। और इसके साथ ही आपने जो सियासत का जिक्र किया, बेशक इस मामले पर चुटकी लेने का या चर्चा का विषय तो अब ये बन ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और रतलाम से बड़ी खबर है, जहां राजा हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। शिलांग पुलिस की एसआईटी ने वो बैग जब्त कर लिया है जिसमें कई राज थे। सलोम जेम्स के ससुराल से बैग को बरामद किया गया है। किचन में छिपाकर सोनम का बैग रखा गया था। बैग में लैपटॉप, ज्वेलरी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। सलोम की बीवी और साली के साथ यहां पर एसआईटी की टीम पहुंची थी। हमने आपको यह खबर बताई थी कि एसआईटी की टीम में 4 सदस्यीय ये टीम है जिसमें 2 महिलाओं को लेकर टीम पहुंची है। तो अब ये बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ गई है कि सलोम की वाइफ और उनकी साली, सलोम की बीवी और उनकी साली के साथ एसआईटी की टीम पहुंची और सलोम जेम्स को लेकर अब इंदौर रवाना हो गई है टीम। और बड़ी जानकारी यहां निकलकर सामने आई है इस बैग को लेकर। हालांकि अभी देखना होगा कि एसआईटी की तरफ से क्या कहा जाता है, किसमें क्या है, और ये बड़ी अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। शिलांग पुलिस की टीम मामले में जांच कर रही। मेहर से अहम खबर है, जहां जंगल में पीट कर युवक की हत्या कर दी गई है। पत्नी से संबंध के शक में आरोपी की हत्या की गई। पत्नी से फोन करवाकर युवक को बुलाया गया। दोस्तों के साथ साजिश रचकर हत्या हुई। पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सुलखमा जंगल में युवक का शव मिला। मेहर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा किया है। चरित्र पर संदेह होने की आशंका में महिला जो है रजनी पाल, उसके माध्यम से मृतक को आरोपी राकेश पाल ने रामनगर थाना क्षेत्र में बुलवाया और उसके साथियों के साथ यहाँ पर बुलाकर उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई। विवेचना के दौरान सभी आरोपियों में से जो कुल 5 आरोपी नाम आए हैं, 5 में से 4 को जो है अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उनके द्वारा जो घटना में लाठी वगैरह जो भी जिससे मारपीट की गई थी, बाकायदा विधिवत जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आज पेश किया गया है।
इधर धमतरी के ग्राम कोड़ेबोड़ में 7 लोगों ने एक घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। मारपीट में घर में मौजूद बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं बुजुर्ग की पत्नी और 2 बेटे के साथ बहू घायल हैं। पुलिस ने 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई, जिसकी थाने में शिकायत कर लौट रहे परिवार पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। और खबर अशोकनगर से, जहां दबंगों ने आदिवासियों के साथ मारपीट की। आदिवासी की झोपड़ी में आग लगाई। दबंगों ने महिलाओं को भी पीटा है। मारपीट में कई महिलाएं बुरी तरह से घायल हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। घायल महिलाओं को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अशोकनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने आदिवासियों के साथ मारपीट की, आदिवासी की झोपड़ियों में आग लगाई। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दबंगों ने महिलाओं से भी मारपीट की है। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां इलाज जारी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना अंतर्गत सिरसौद गांव में कुछ दबंग लोगों द्वारा आदिवासी परिवारों के घरों में आग लगा दी गई है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये झोपड़ियां थी, इनमें आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि दबंग लोगों द्वारा खेती के विवाद को लेकर, फॉरेस्ट की जमीन थी जिसपे आदिवासी बरसों से खेती कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ दबंग लोग 4 से 5 ट्रैक्टर लेके आते हैं और इन परिवारों के साथ न केवल मारपीट करते हैं बल्कि इनकी झोपड़ियों को भी आग के हवाले कर देते हैं। इस पूरे घटना की जानकारी मिलते प्रशासन मौके पे पहुंचा था। कुछ पुलिस के अधिकारी आए थे और वो घायलों को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं सिरसौद गांव के उन आदिवासी परिवारों के बीच जिनकी झोपड़ियों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। ये आप देख रहे होंगे, पूरे आदिवासी परिवार खड़े हैं। दादा, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या हुआ? भाई साहब, इधर पूरे लोग आए, पूरा परिवार 5 ट्रैक्टर ले आए और बाहर रोकवे गई, सो मारे और घरन में से खींच के मारे और घरन में आग लगाई और सब भाग गए। कछु बाहर बहू में बिटिया कछन खसो कड़ोर के मारे और पूरे कछु अस्पताल पहुँचे और कछु सो घायल गए और 2 मोड़ा हते वे बचावे गए, बीच बचाव करवे सो उनने मारे। आप देख सकते हैं ग्रामीणों की पीड़ा। हमारे साथ यहाँ नायब तहसीलदार के तौर पे मौजूद है। सर, क्या घटनाक्रम है? अभी जांच कर रहे हैं, लाइन जांच कर रहे हैं। उसके बाद क्या सूचना मिली थी, क्या है? अभी सूचना मिली है, कुछ हो गया है, अभी देखते हैं, बता दो। ये देखिए, जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं और लगातार जांच करने की बात कहते आ रहे हैं। और भी महिला है जो अपनी आप बीती पीड़ित, इनकी मैं हाथ पैर क्या घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ? कर करके मारे, मोड़ा मुड़िया ने मार रहे थे, मोड़ा मुड़िया ने बचाए। घर में तो काय मोड़ा मुड़िया ने कह रहा हेर रहा बार हेर नहीं, आग लगा था यहाँ में। मोड़ा मुड़िया ने बार हम मीडिया में मारे हैंगे। ये देखिए, इन आदिवासियों की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। दबंगों की दबंगाई किस तरह से है, आप लोग देख रहे होंगे। ये झोपड़ियां जिनमें इनका आशियाना हुआ करता था, उनको इन दबंगों ने आग के हवाले कर दिया और पूरी तरह से ये नष्ट हो गए। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कहते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं और इन आदिवासियों को कब न्याय दिलाते हैं। आप देख रहे होंगे, एक झोपड़ी नहीं है, ऐसी कई अन्य झोपड़ियां भी वो आग के हवाले और धू करके ये धुआं की आप लपटें देख रहे होंगे। धुआं लगातार बढ़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इन परिवारों के साथ जा रहे हैं लगातार जांच से। कुछ ही देर पहले की और एनडीटीवी ग्राउंड 0 पे पहुंचा और इन आदिवासियों की पीड़ा सुनी है। देखना होगा कि इस पूरे इतने बड़े मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और क्या एक्शन लिया जाता है। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। और खबर पन्ना से, जहां बृहस्पति कुंड में डूबे 3 युवक, रेस्क्यू टीम ने 1 युवक को बचाया है। पिकनिक मनाने पहुंचे थे तीनों युवक। लापता युवकों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं पन्ना से। अब देखना होगा आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। बहरहाल ये बड़ी खबर, जहां रेस्क्यू टीम ने 1 युवक को बचा लिया है। 3 युवक डूबे थे। 2 युवकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पिकनिक मनाने 3 युवक पहुंचे हुए थे, तीनों डूब गए। 1 युवक को बचा लिया गया है, 2 की तलाश की जा रही है। पन्ना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बृहस्पति कुंड की तस्वीर, जहां 3 युवक पहुंचे थे पिकनिक मनाने और तीनों डूब गए, जिसके बाद खबर लगी और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची। 1 युवक को बचा लिया गया है, पर 2 की तलाश अब भी जारी है। देखिए आप, स्थानीय लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, एसडीआरएफ की टीम भी है और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। शेख वर्मन और मैं नहा रहा था, ये मेरा भाई है, ये भी नहा रहा था।
वो वहाँ से आ रहा था आकर पता नहीं रास्ते में डूब गया। उसके पिता का नाम मन्नूलाल वर्मा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई और यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर सामने आ रही है। आगे भी आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे। इस बीच अहम खबर सिवनी से, जहां नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मछली पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को यहां बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यह खबर सिवनी से, जहां नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। मामला जिले के केवलारी थाना क्षेत्र का है और 2 बच्चे यहां नाले पर मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजन बच्चों की तलाश में निकले। बच्चों के शव को नाले में डूबा हुआ पाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पंचनामा कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह। अहम खबर रीवा से, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। नेशनल हाईवे 30 पर रीवा प्रयागराज मार्ग पर हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रीवा से खबर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी थी। नेशनल हाईवे 30 पर रीवा प्रयागराज मार्ग पर यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत के बाद परिवार में मातम की स्थिति है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी जिस वजह से हादसा हुआ और अब पुलिस मामले की जांच में पहुंची है। रीवा की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खबर खरगोन से, जहां अज्ञात कार ने महिला को टक्कर मारी। हादसे के बाद महिला के मौके पर मौत हो गई। गुजरात की रहने वाली बताई जा रही महिला ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए आई थी। खरगोन और होटल में लगे सीसीटीवी में हादसे की तस्वीरें कैद हुई हैं। सीसीटीवी की मदद से कार की तलाश की जा रही है। खरगोन में अज्ञात कार ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे के बाद महिला की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला गुजरात के बनासकांठा की रहने वाली थी, जो ओंकारेश्वर की धार्मिक यात्रा पर खरगोन आई थी। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है और इस फुटेज के आधार पर पुलिस कार की तलाश में जुटी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खरगोन की तस्वीरें। अंबिकापुर से भी हादसे की खबर है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। घर के आंगन में बैठे लोगों पर कार चढ़ गई। महिला समेत बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। कार चालक पर नशे में होने का आरोप है। स्थानीय लोगों ने कार चालक की पिटाई भी की है। तस्वीरें अंबिकापुर की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नियंत्रित होकर एक कार घर में जा घुसी। घर के आंगन में बैठे लोगों पर कार चढ़ गई। महिला समेत बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। कार चालक को लेकर बताया जा रहा है कि वो नशे में था और स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अहम खबर ग्वालियर से, जहां सेंट्रल जेल में ट्रिपल मर्डर के मामले में बंद आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी राजीव की जेल में तबीयत बिगड़ी और उसके जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने राजीव को मृत घोषित कर दिया। राजीव की मौत पर परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि राजीव से आखिरी बार बात करने पर उसकी तबीयत ठीक थी। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। मैं कल जेल गई थी, तब उनकी हालत सही थी। मेरी उनसे बात भी हुई थी और उनकी 1 तारीख को मेडिकल बेल लगी हुई थी। पर पता नहीं रात में क्या हुआ है कि वो रात में एडमिट हुए हैं और सुबह मुझे पता चला है कि वो उनको आईसीयू में वो उसमें वेंटिलेटर पर रख दिया है और उसके 1 घंटे बाद ही उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मुझे संदेह है कि कुछ गड़बड़ है, या तो जेल में कुछ गड़बड़ है या फिर हॉस्पिटल के काम में कुछ गड़बड़ है। वो मेरे हस्बैंड राजीव सिंह जेल में था और बीमार हुआ तो इलाज के लिए जेएस भर्ती करा दिया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना जेल के माध्यम से थाने पे गई और वहाँ गुमार्ग कायम किया। उसके पीएम के लिए तहसीलदार साहब और मजिस्ट्रेट साहब को सूचना हो गई है। और अब एक ऐसी खबर जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल सीएम काफिले की गाड़ियों में मिलावटी डीजल का मामला सामने आया है। पानी मिला डीजल डालने के बाद अब एक्शन मोड में है सरकार। प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप की जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच कराने के आदेश दिए। अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी ने बीपीसीएल से रिपोर्ट भी मांगी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीएम काफिले की गाड़ियों में मिलावटी डीजल का मामला सामने आया है। पानी मिला डीजल डालने के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है।
और अहम खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती। स्कूलों में भरे जाएंगे 70,000 खाली पद। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के जरिए होगी भर्ती। 5 से 7 जुलाई तक होंगे भर्ती के लिए आवेदन। जुलाई के आखिर तक भर्ती पूरी होने की संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया गया। स्कूलों में भरे जाएंगे खाली पद और बताया जा रहा है कि 70,000 खाली पद हैं जिन्हें भरा जाएगा। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के जरिए 70,000 पदों पर भर्ती होगी। 5 से 7 जुलाई तक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं आप और जुलाई के आखिर तक भर्ती पूरी होने की संभावना है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो देर ना करें। और इधर 90 डिग्री पुल पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। ऐशबाग आरोपी मामले में सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स तत्काल प्रभाव से निलंबित। एक सेवानिवृत्त एससी के खिलाफ विभागीय जांच होगी। निर्माण एजेंसी डिजाइन कंसल्टेंट ब्लैकलिस्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर दी है जानकारी। और 90 डिग्री पुल को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम ने कहा गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐशबाग पुल मामले में इंजीनियर्स पर गिरी है गाज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे। लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। और बड़ी खबर सियासी गलियारे से मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। ये चुनावी साल, पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया। वीडी शर्मा ने कहा बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की चुनावी प्रक्रिया। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई और इसके साथ और भी चुनाव है। लेकिन ये सबसे खास है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, किसके हाथ में आएगी कमान, सबसे बड़ा सवाल। और सरगर्मियां सियासी तौर पर तेज। ऐतिहासिक पद्धति के साथ मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है कि 65,013 बूथों पर पूर्णतः चुनाव बूथ के संपन्न होकर, बूथ समिति डिजिटली इनरोल्ड होकर, मंडल से लेकर के सारे कार्य समितियां बनकर तैयार हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। और बड़ी खबर है, अटेंडेंस के विरोध में उतरे हैं शिक्षक। रायसेन से खबर आपको बता रही है। अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक संगठन ने एसडीएम ऑफिस तक निकाली है रैली। शिक्षक संगठन ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल का सिर्फ शिक्षकों पर सिस्टम क्यों लागू हुआ, पूछा अन्य विभागों को इससे बाहर क्यों रखा गया। शिक्षकों ने कहा यह व्यवस्था पूरी तरह से अमानवीय, व्यवस्था बंद नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन। रायसेन जिले के बेगमगंज में शिक्षकों ने ही अटेंडेंस सिस्टम को लेकर विरोध जताया। संयुक्त मोर्चा शिक्षक संघ ने विशाल रैली निकाली। एसडीएम कार्यालय पहुंचे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम सब शिक्षक समाज संयुक्त मोर्चा बनाकर आज यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे शिक्षकों में बहुत आक्रोश है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस व्यवस्था को शिक्षकों के प्रति अपमान मानते हुए इसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने ई अटेंडेंस व्यवस्था फिर से लागू की है। तो हम हमारे माननीय कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि ई अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षक समाज पे कलंक है, इसको निरस्त करने की कृपा करें। और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर चंबल इलाके में भारी बारिश की चेतावनी। 24 घंटे में 4.5 इंच तक गिर सकता है पानी। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में येलो अलर्ट। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में बनेगा स्ट्रॉन्ग सिस्टम। स्ट्रॉन्ग सिस्टम से प्रदेश के आधे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
और अहम खबर बैतूल से, सतपुड़ा डैम के 2 गेट खोले गए। डैम के गेट खोलने से तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही घोड़ा डोंगरी के चोपना से जोड़ने वाला नादिया घाट जलमग्न है। 5 गेटों से की जा रही है पानी की निकासी। 5 गेटों से लगातार 4190 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैतूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सतपुड़ा डैम के 2 गेट और खोल दिए गए हैं। वही गेट खोले जाने से तवा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। बारिश का पानी बैतूल में सरकारी सोसाइटी में घुस गया। बारिश का पानी घुसने के चलते सोसाइटी में रखा राशन और खाद पूरी तरह बर्बाद हो गया। दरअसल बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे के निर्माण का काम हाल ही में पूरा हुआ, लेकिन सड़क निर्माण कंपनी ने सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण नहीं किया और इस वजह से इसके साथ ही पंचायत ने भी अभी तक पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर बैंक, स्कूल, सोसाइटी के अलावा एक बड़े हिस्से की आबादी भी इससे प्रभावित है। फिलहाल सोसाइटी में कर्मचारियों ने पानी को बाहर निकालने की कोशिश की है। उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर बालाघाट में फ्लाईओवर निर्माण लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। बालाघाट से गोंदिया रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। 1 वर्ष बाद भी यह निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ फ्लाईओवर के नीचे सड़क और नाले का निर्माण नहीं हुआ है, जिस वजह से बारिश में कीचड़ के जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। साथ ही जिन व्यापारियों की दुकानें हैं वे अपनी दुकान का ताला लगाकर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हैं, और ऐसा होता है तो स्थानीय लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। जी, आना जाना होता है, स्कूल के बच्चे का भी आना जाना होता है जो पैदल जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है सब कीचड़ में चलने के लिए। अब क्या करें, स्कूल तो जाना पड़ता है, चाहे कीचड़ हो चाहे रोड हो, जाना तो पड़ेगा। अब हम भवन जाते हैं, यहाँ से सत्संग के लिए जाते हैं, कीचड़ से ही जाते हैं। जिले में जहां चहुं ओर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, बालाघाट से गोंदिया मार्ग पर ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा होगा, यह फ्लाईओवर करीब 1 वर्ष से बन रहा है। फ्लाईओवर का काम तो चालू हो गया, लेकिन जब फ्लाईओवर के नीचे जो सड़क बननी चाहिए, जो व्यापारियों के आने जाने की होती है, वह अभी तक नहीं बनी है। बरसात चालू होते ही इस रोड का हाल ये हो गया है कि यहाँ चलना तो दूर, यहाँ पे खड़े रहना भी दुर्भर हो गया है। कीचड़ और पानी ने लोगों को परेशान करके रखा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो दुकानें दिख रही हैं, इनके शटर बंद हो चुके हैं। क्यों ना हो, जब रोड नहीं है तो ग्राहक कहाँ से आएंगे, और ग्राहक नहीं आएंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी। और यह सब सिर्फ यह अप्रोच रोड का सवाल है। आपको ये पीछे मैं दिखाऊंगा, देखिए पीछे दिख रहा होगा, आने जाने की यहाँ पे सड़क नहीं है, जबकि फ्लाईओवर बनने से पहले इस सड़क और साइड में नाली का निर्माण कराया जाना चाहिए, जो अभी कराया जा रहा है, जो मंद गति से चल रहा है, लोगों को जिससे आने जाने में असुविधा हो रही है। अब लोग कहें तो किससे कहें, एक खुशी जरूर है कि फ्लाईओवर का निर्माण होगा, चालू होगा, लेकिन अभी 1 साल से यहाँ के व्यापारी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं एवं निवासी कीचड़ से आना जाना कर रहे हैं। रूपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट। बड़वानी का ग्राम पंचायत बहेड़िया इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है, क्योंकि बारिश के बाद गांव वालों की मुसीबत बढ़ गई है। बारिश के बाद गांव की सड़कें और गलियां कीचड़ में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गांव में जगह जगह फैले कीचड़ और गंदगी की वजह से ग्रामीणों की परेशानी तो बढ़ी है, साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, और इससे गंदगी की वजह से यहाँ बीमारी का खतरा भी बढ़ा हुआ है। यहाँ रोड जो है, रोड का ध्यान नहीं दे रहे, सरपंच भी उप सरपंच भी नहीं, और उनको कहा तो बोले तुम लोगों से जो बने वो कर लेना, हमको नहीं सुधारना, और पैसे नहीं है। हमारे प्लाट में ऐसी समस्या है कि सब कीचड़ ने घान हो गए। उप सरपंच सरपंच को हम बोल बोल के थक गए। हमारे बच्चे स्कूल जाते, स्कूल में भी जाने के लिए सब कीचड़ हो गई है। नई बालवाड़ी बनी, उसमें भी सब गंदगी है, आसपास सब गंदगी है।
सुकमा से खबर है, जहां कलेक्ट्रेट स्थित एटीएम लूटने की कोशिश हुई है। लुटेरों ने कुल्हाड़ी से एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, मामले में जांच जारी है। लेकिन बड़ा सवाल इस घटना के बाद सुकमा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सामने है। कलेक्ट्रेट जहां बड़े अधिकारी बैठते हैं, उनके बिल्कुल सामने वाली एटीएम को लूटने की कोशिश की गई है। चोरी की नहीं, कुल्हाड़ी से एटीएम को तोड़ने की कोशिश की गई। तो बड़ा सवाल अब सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर आप अंदाजा लगाएं कि आरोपी जो बदमाश हैं, उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं कि कलेक्ट्रेट के सामने, जहां से सीधे तौर पर आप पलट कर देखेंगे तो कलेक्ट्रेट आपको नजर आएगा, और कलेक्ट्रेट से अगर आप सीधे सामने देखेंगे तो आपको एटीएम नजर आ जाएगा। अब इस एटीएम में अगर कुल्हाड़ी से हमला कर, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर इसे तोड़ने की, इसे लूटने की कोशिश हो तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सुकमा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के ठीक सामने पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम है, बीती रात चोरों ने इस पर धावा बोला था और इसे तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, लेकिन पूरे सुकमा शहर के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने एटीएम पर चोरों ने अपना इसे निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने इसे रोक जरूर लिया, लेकिन जो सुरक्षा का जो सवाल है वो खड़े हो रहा है। एटीएम को चोरों ने कुल्हाड़ी से इसे तोड़ने का प्रयास किया और देख सकते हैं कि किस तरह से चोरों का ये जो प्रयास था, मशीन को पूरी तरह से उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, हालांकि सफल नहीं हो पाए। और जो पुलिस ने एक आरोपी को इसमें अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। मेरे ठीक पीछे इस तरफ देखिए कलेक्ट्रेट है, जहां जिला स्तर के अधिकारी और पुलिस के बड़े आला अफसर यहाँ बैठते हैं। उसके बावजूद चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कलेक्ट्रेट के सामने भी चोरी करने से बाज नहीं आए। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। और अब सावधान करने वाली खबर बलौदाबाजार से, जहां डायरिया के मामले बढ़ गए। पलारी नगर के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप है। ग्रामीण इलाकों में भी डायरिया का कहर। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। गंदा पानी पीने की वजह से मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं डायरिया से ग्रसित। कसडोल विधायक ने मरीजों से मुलाकात की है। डॉक्टरों से भी विधायक ने बातचीत की है। बलौदाबाजार जिले में बारिश के शुरुआत के साथ ही उल्टी, दस्त और डायरिया भी तेजी से पांव पसार रहा है। पलारी नगर के कई ग्रामीण इलाकों में डायरिया के कई मरीज सामने आए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे। डायरिया का प्रकोप है और पेशेंट अभी हालांकि एक दो आए, लेकिन हम लोग उसको एक्टिव होकर और जल्दी से यदि उसको रिकवर कर लें, कोई वहाँ पे कैंप लग जाए। और मुनादी में भी सीओ जनपद से बात करूँगा कि गांव मुनादी करें। खास करके इस बीमारी में सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है बच्चों को होता है, और बच्चों को एक दिन जो वेट कर लेते हैं कि उल्टी दस्त तो एक सामान्य बीमारी होगी और घरों में रख लेते हैं, वो आगे चल के बहुत खतरा हो जाता है उनके लिए, जीवन के लिए। तो मुनादी मैं करवाना चाह रहा हूँ, अभी सीओ से बात करूँगा कि उन गाँव में मुनादी कराएं जहाँ पे एक भी पेशेंट आए हैं। कहीं भी किसी बच्चे को यदि लगता है कि उल्टी दस्त हो रहा है, उसको तत्काल यहाँ पे अस्पताल ले जाए। मैंने अस्पताल में डॉक्टर साहब को बात की कि स्पेशल यहाँ पे कोई कमरा ऐसा बना दिया जाए जहाँ पे तुरंत ये डायरिया से जो मरीज आ रहे हैं उनको देखें और तुरंत उनका देखभाल हो जाए और तुरंत उनके जांच भी चालू हो जाए।